हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग वेब चैनल। यहाँ आपको मिलती है बैंकिंग में होने वाले डेवलपमेंट की सारी खबरें। जैसा कि हम सबको पता है कि 9 नवंबर 2023 को जो मीटिंग हुई आईबीए एंड यूएफबीयू के बीच, उसमें काफ़ी कुछ क्लियर हुआ है कि गवर्नमेंट और आईबीए का क्या टेक है पे रिवीजन को लेके और कितने परसेंट तक वो बढ़ सकते हैं। जैसा कि हम सबको पता था कि पिछले मीटिंग में 15% दिया गया था, तो इस मीटिंग में 16% यानी मात्र 1% बढ़ाया गया, जिसमें ये भी कहा गया कि लोड फैक्टर 2.5% देंगे। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कैलकुलेशन बताऊंगा हर तरह से कि लोड फैक्टर क्या होता है, वेज रिवीजन क्या होता है और क्या आपकी अपकमिंग सैलरी बनेगी। सबसे पहले आप देख लेंगे, एक स्लाइड आपको दिखेगा कि अगर आपकी सैलरी 16% पे फाइनल हो रही है, जो कि होगी नहीं, जो कि थोड़ी सी बढ़ेगी, मान लीजिए 17 17.5 हो, पर एट प्रेजेंट अगर 16 पे सैलरी फाइनल होती है और लोड फैक्टर क्या होता है, 16% का जो परसेंटेज होता है उसमें से मान लीजिए 2.5% सरकार बोल रही है कि हम बेसिक में देंगे, बचा 13.5%। 13.5% को सरकार स्पेशल अलाउंस में, एचआरए में वगैरह वगैरह अलाउंस में बांटती है। तो लोड फैक्टर वो फैक्टर है जो आप बेसिक पे देते हो। तो सरकार का कहना है कि 2.5% लोड फैक्टर वो मात्र 2.5% बेसिक पे देगी। तो मान लीजिए आज के टाइम में बेसिक बैंक का पीओ का बेसिक सैलरी 36,000 रुपये है, और इसमें हम सबको पता है कि जो डीए मर्जर का बात किया गया वो 30.38% का बात किया गया है। तो कुल मिला के डीए का और जो बेसिक आपका बन रहा है उसको ऐड करके 46,936 बनता है। अब बात आता है कि 2.5% का लोड फैक्टर गिफ्ट किया गया है, यानी बोला गया है। तो 2.5% ऑफ 46,936 होता है 1173, जो कि 2.5% लोड फैक्टर है। अब इसको आप ऐड कर ले 46,936 पे, तो जो आपका नया बेसिक एक बैंक पीओ जो ज्वाइन करता है उसका नया बेसिक 48,109 बनेगा 12th बाईपर्टाइट के बाद, जैसा कि सरकार बोल रही है। लेकिन अभी जो एट प्रेजेंट सीपीसी जो चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, या जो एट प्रेजेंट एलआईसी ऑफिसर का जो बेसिक है वो है 53,600 एलआईसी वाले का, 56,100 सीपीसी का। मतलब कि बाईपार्टाइट साइन होने के बाद भी एक न्यूली ज्वाइंट ऑफिसर का बेसिक एलआईसी ऑफिसर और सीपीसी ऑफिसर से कम रहेगा जो एट प्रेजेंट है, और उनका वेज रिवीजन होना बाकी है। मतलब समझ जाइए कि उनका कितना ज़्यादा जंप कर जाएगा। तो ये डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहे करके यूएफबीओ मांग कर रही है कि ये जो लोड फैक्टर इसको बढ़ा के 7-8 किया जाए। अब देखिए, ये मैंने आपको स्केल 1 का बताया, जो स्टार्टिंग 36,000 बेसिक जिसको मिलता है उसका बेसिक बनेगा 48,111। इसी तरह से आप अपना अपना बेसिक जो भी एक ऑफिसर ग्रेड के हैं वो देख सकते हैं। इसी तरह से मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्लरिकल और सब स्टाफ यानी जो हमारे अवार्ड स्टाफ है उनका क्या बेसिक बनेगा वो पता चलेगा। पर वो लोग भी इस वीडियो पे बने रह सकते हैं जानने के लिए कि किस तरह से कैलकुलेशन हो रही है। तो आप देख सकते हैं स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 का क्लियर आप देख सकते हैं कि बेसिक, उसके बाद जो डीए मर्ज किया जा रहा है 30.38%, जो कि फाइनल यही होगा, बेसिक प्लस डीए मर्जर ये हो रहा है। अब बस जो वैल्यू चेंज होगा वो होगा लोड फैक्टर का। सरकार बोल रही है कि हम बेसिक पे 2.5% ही देंगे, यूनियन मांग करे कि आप कम से कम 7 से 8% दीजिए, जो कि हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं 4 से 4.5 पे जाके अटक जाएगा। तो लोड फैक्टर के मायने मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लोड फैक्टर वो फैक्टर है जो टोटल सेटलमेंट में अगर मान लीजिए 16 पे साइन हो रहा है तो जो इतना भी लोड फैक्टर दिया जा रहा है उसको माइनस कर दीजिए, तो 16 माइनस 2.5 यानी 13.5 बचता है, वो आप बाकी अलाउंसेस पे देंगे, जैसे कि स्पेशल अलाउंस हो गया, एचआरए हो गया। बेसिकली यही होता है वेज रिवीजन। और आप देख सकते हैं कि सबका जो नया बेसिक बन रहा है वो कुछ इस तरह से है, जो स्टार्टिंग 48,111 होगा और जो स्केल 1 का आखिरी होगा वो 62,049 होगा। अब आपको बताते हैं कि मेन जो बेसिक और डीए, जो मेन बेसिक है बैंक का, वो कम क्यों हो गया। ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा डिफरेंस था सरकारी एम्प्लॉय, एलआईसी और बैंक के बीच। मेन डिफरेंस यहाँ से शुरू होता है। आप देख सकते हैं जब थर्ड पे कमीशन था सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो बैंक का जो फर्स्ट जॉइंट नोट साइन हुआ था तो बैंकर्स का बेसिक ज़्यादा था, 67% ज़्यादा था। जैसे कि सीपीसी जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का हर 10 साल में होता है और बाईपार्टाइट 5 साल में होता है। इसके बाद आप देखिए जो थर्ड जॉइंट नोट साइन हुआ तब भी बैंकर्स का ज़्यादा था, 93% ज़्यादा था। इसी तरह फोर्थ फिफ्थ में भी हाई था।
सिक्स्थ जॉइंट नोट जब साइन हुआ 2007 में। जॉइंट नोट क्या होता है फ्रेंड्स? जो बाइपार्टाइट होता है उसी के साथ जॉइंट नोट होता है ऑफिसर्स का। तो सिक्स्थ जो साइन हुआ उसमें आप देखिए 30.95% लोअर चला गया। और 2012 वाला आप देखिए तो 12.85% हाई था, तब भी हाई था क्योंकि सीपीसी उस टाइम साइन नहीं हुआ था। लेकिन जैसे आप 2017 में आएंगे तो 35.83% लो हो रहा है। इसका लो होने का एक ही कारण है कि 2012 वाली जो सेटलमेंट हुई थी उसमें आईबीए ने यूनियन से मनवा लिया था कि आप अलग से स्पेशल अलाउंस लीजिए। स्पेशल अलाउंस अलग से लिया गया जिसके कारण बेसिक बैंकर्स की कम हो गई। अब स्पेशल अलाउंस पे आते हैं, ये क्या है? आज के टाइम में जो स्पेशल अलाउंस बैंकर्स को मिलता है वो है 16.40%। स्केल 1 से 3 तक, 4 से 5 अलग है, 6 से 7 अलग है। ये अलग क्यों है? क्योंकि 10th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में स्पेशल अलाउंस को लाया गया था। उस टाइम सरकार ने मनवा लिया था क्योंकि सरकार एनपीएस के फेवर में थी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बेसिक और डीए का जो बराबर अमाउंट होता है वो एम्प्लॉयड्स कंट्रीब्यूशन भी होता है। तो सरकार आज भी यही चाहती है और आगे भी यही चाहेगी कि लोगों की बेसिक कम रहे, ताकि जब आपका पेंशन मिले तब पेंशन तो आपका बेसिक पे ही मिलता है तो वो कम मिले। तो आप देख सकते हैं कि जो 10th बाईपार्टाइट में फर्स्ट टाइम स्पेशल अलाउंस लाया गया था उसमें 7.5%, 7.5 से ज़्यादा इनफैक्ट 7.75% दे दिया गया था। 11th में उसी को बढ़ा के 16.40% किया गया। 4 से 5 का भी वही था, 6 से 7 का वही था। अब माना जाए कि अगर पूरा का पूरा 16% पे 2.5% का लोड हटा के इसमें डाल दिया जाए तो 30% स्पेशल अलाउंस हो जाएगा, जिसके कारण ये आपका सैलरी तो बढ़ेगा पर आपका पेंशन के प्रति जो आपका जो अब जमा होगा पैसा वो कम होगा। अब ये जो आप देख रहे हैं सीट, ये मैंने बनाया है, इसमें आपको क्लियर मैं समझाता हूँ कि डीए का क्या कैलकुलेशन होगा और आपका ग्रॉस कितना बनेगा। जो बैंक्स में नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि डीए का जो कैलकुलेशन होता है सीपीआई पे होता है। सीपीआई का जो फिगर्स होते हैं, तो जो सीपीआई का फिगर्स जो एग्री किया गया, जो मर्ज किया जाएगा वो 8088 पॉइंट्स, ठीक है। अभी जो सीपीआई पॉइंट्स आए हैं नवंबर से जनवरी वो है 9124 पॉइंट्स। अब इसको सिंपल माइनस कर देंगे तो बचता है 1036 पॉइंट्स। अब हमको डीए का स्लैब निकालना है। डीए का स्लैब में डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, यानी 259 स्लैब्स आ रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी सेटलमेंट होता है तो जो डीए का रेट रहता है वो घट जाता है। जैसा कि 10th के बाद 0.10% था, 11th में वो घट के 0.07% हुआ। इसका कारण ये होता है कि एक फिगर है, कैलकुलेशन है जो कि फिक्स है। अब आप जब भी सेटलमेंट होगा तो वो डीए का परसेंटेज घटेगा ही। तो एट प्रेजेंट जो नया डीए का रेट फाइनल किया गया है, जो कि हुआ नहीं है, ऐसे होना चाहिए 0.56%, लेकिन वो अनुमान राउंड फिगर के हिसाब से 0.6% ही होगा। तो अब आप समझ जाइए जो नया डीए आएगा, आपका सेटलमेंट अगर साइन हो जाता है दिसंबर तक, तब अगर आपका जो नया डीए बचेगा वो आपका 259 स्लैब्स में आप 0.6% निकाल लो, यानी 15.54%। यानी आपका जो नया बेसिक मैंने आपको बताया था 48,000, उस पे आप 15.54% ऑफ बेसिक ऐड कर लो। आज के सैलरी स्लिप के हिसाब से आपको बेसिक और डीए मिल गया। मतलब ये आपका कंफर्म है कि बेसिक और डीए वही होगा अगर सरकार 16% और 2.5% लोड फैक्टर के ऊपर नहीं बढ़ती है। तो अब समझो कि जो 16% पे 2.5% तो आपने हटा दिया, 13.5% कहाँ जाएगा? 13.5% ऑफ अमाउंट जाएगा आपका स्पेशल अलाउंस पे, एचआरए पे, आपका लोकेशन अलाउंस पे, या फिर कोई अन्य नए अलाउंसेस आ सकते हैं। जैसा कि एक बात हो रहा है रूरल अलाउंस आने का, यानी जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में काम करें, इनफैक्ट आज के टाइम में बहुत रूरल ब्रांचेस है, उन सब ब्रांचेस में जो काम करें उनको भी एक अलाउंस मिलेगा। जैसे सीसीए होता है उसी तरह से एक रूरल अलाउंस भी आने वाला है। तो इन सब अलाउंसेस में इसे बांट दिया जाएगा जो बचे हुए 13.5% हैं। आप समझो कि जो बेसिक और डीए तो मैंने आपको बता दिया कि आपका क्या फाइनल होना है। इसके बाद जो 13.5% वो ऐड करेंगे, कुछ स्पेशल अलाउंस में कर देंगे, कुछ एचआरए में कर देंगे, कुछ इसमें कर देंगे, तो इससे आपका कुल ग्रॉस सैलरी बन जाएगा। अब आपको एक बात समझना होगा कि जो सेटलमेंट होता है उसमें जो 10th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के पहले तक क्या था कि स्टाफ स्ट्रेंथ अच्छी खासी थी, और उस टाइम जो सेटलमेंट साइन होती थी 15% 14% पे, तो कुल मिला के एक स्टाफ देखता था कि उसका ग्रॉस में जो डिफरेंस आ रहा है वो कहीं ना कहीं 14-15% ही आता था। 11th में क्या हुआ कि स्टाफ स्ट्रेंथ उतनी ही रही पर सेटलमेंट साइन हुआ थोड़े हाई में,
मतलब हुआ तो 15% पे, लेकिन जो उसका पे बिल होता है वो थोड़ा हाई रहता है। तो आपका ग्रॉस में कहीं ना कहीं 16 से 17% पे डिफरेंस आया। इस बार भी कहा जा रहा है कि स्टाफ स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर इस तरह की कैलकुलेशन आप देखेंगे, मान लीजिए आपको 2.5% ही लोड मिल रहा है, तब भी आप देखेंगे सेटलमेंट के बाद आपका ओवरऑल ग्रॉस में 18% आपका बढ़ जाएगा, इवन अगर सेटलमेंट 16% पे भी साइन क्यों ना हो। लेकिन हम सब जानते हैं चाहते हैं कि लोड फैक्टर बढ़े। अगर वो बढ़ता है तो हमारा जो रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट होता है वो हमें फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन मैंने खुद से की आप सबको समझाने के लिए। तो इसी तरह की अपडेट और बाइपर्टाइट की टाइमली अपडेट आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।